हजरत बल मस्जिद जो कि श्रीनगर में सिचुएटेड है, वहां पर रिसेंटली रिनोवेशन का काम हुआ था और उसके बाद में उसको रीओपन किया गया था और उसमें एक प्लेक वहां पर इंस्टॉल किया गया था जिस प्लेक में नेशनल एम्बलम भी इंस्टॉल्ड था। अब ईद मिलिंद का वक्त था और उसी समय कुछ सो कॉल्ड रीजनल नेताओं ने और वहां की कुछ पब्लिक ने उस नेशनल एम्बलम को पत्थरों से तोड़कर खरोचकर मिटाने की कोशिश की। इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। उससे पहले लॉ शास्त्रा यानी मेरे पेज को फॉलो जरूर कर लें। इसके बाद में जो माहौल है वो इस तरह गर्मा गया कि लोगों को दो पार्ट में उसने डिवाइड करने की कोशिश की। जहां एक तरफ लोगों का कहना था कि रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करने वाले एक्ट थे, नेशनल एम्बलम क्यों इंस्टॉल किया गया। वहीं दूसरी ओर लोगों का कहना यह था कि नेशनल एम्बलम देश की प्राइड का प्रतीक है और देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसको इस तरीके से खरीदना तोड़ना हमारे संविधान का अपमान है। आज वही लोग जो कभी संविधान की हिदायत देकर ये कहा करते हैं कि संविधान का वायलेशन हो रहा है और हमारे राइट्स का हनन हो रहा है, संविधान बचाओ, आज वही लोग देश के उस एम्बलम के खिलाफ इस तरीके के एक्ट्स कर रहे हैं। तो क्या अब संविधान खतरे में नहीं है? और इसी इंसिडेंट को देखते हुए वहां पर पीएसए लगा दी गई, यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जिस पर वहां के गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि जो नेशनल एम्बलम होता है वो सॉवरेनिटी एंड प्राइड का प्रतीक होता है और इसके साथ ऐसा करना ये एक निंदनीय अपराध है। साथ ही साथ ये राष्ट्रीय भावनाओं को भी आहत करने वाला है, जिसके लिए इन पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने चाहिए। वहीं वक्फ बोर्ड की जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी यही कहा, जो ये एक्ट किया गया है वो संविधान का अपमान है और इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए। और इसी एक्ट को देखते हुए पीएसए के अंडर इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अब बात आ रही है पीएसए। व्हाट इज पीएसए? पीएसए है पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जो कि 1978 के अंदर जम्मू कश्मीर के लिए बनाया गया था। ये एक्ट बनाया इसलिए गया था कि ये अथॉरिटीज को ऑथराइज करता है कि अगर कोई भी पर्सन या कोई ग्रुप स्टेट की सिक्योरिटी को वायलेट करता है या थ्रेटन करता है या फिर पब्लिक ऑर्डर को वायलेट करता है तो उस पर्सन को डिटेन किया जा सकता है इस एक्ट के थ्रू। और इस एक्ट के थ्रू उसको अप टू 2 इयर्स तक डिटेन किया जा सकता है। और इस लॉ के अंडर जो बेसिक राइट्स हैं वो भी नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल कि आपको 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करने की कोई लाइबिलिटी नहीं है, साथ ही साथ आपको बेल एज अ राइट नहीं मिलता इस एक्ट के थ्रू। तो ऐसी ही लॉफुल इनसाइट्स के लिए लॉ शास्त्रा को जरूर फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।